एकम पदम गयायान्तु मक्का यान्तु द्वितीयकम तृतीयम स्थापितम दिव्यम मुक्तये शुक्लस्य सन्निधो। अर्थात भगवान विष्णु का एक पद गया में, दूसरा पद मक्का में और तीसरा शुक्ल तीर्थ के समीप स्थापित है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने एक शहर बसाया था जिसका नाम था मक्केश्वर तीर्थ। और रिसर्च में ये बातें पता चलती हैं कि इन्हीं ब्रह्मा जी को मुसलमान, यहूदी और ईसाई अब्राहम भी कहते हैं। इस्लामी परंपरा के अनुसार मक्का को अब्राहम ने बसाया था। मक्का के केंद्र में दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद और हज यात्रा का केंद्र अल मस्जिद अल हरम है। इसे अल हरम मस्जिद या हरम अल शरीफ कहा जाता है या इसे हरम भी कहा जाता है। प्रख्यात इतिहास संशोधक पुरुषोत्तम नागेश ओक ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है कि अरबी शब्द हरम संस्कृत के हरियम शब्द का अपभ्रंश है जो विष्णु मंदिर का द्योतक है। तो चलिए इस वीडियो में मक्का की और सच्चाई जानते हैं। हमने मक्केश्वर महादेव पर और भी वीडियोस बनाए हैं, वो भी प्रमाणों के साथ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो अवश्य देखिएगा। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर कैसे विदेशी वैज्ञानिक भी मानते हैं कि मक्का में कुछ तो हिंदुओं का जरूर है। दिखाएंगे आपको उस वैज्ञानिक का वीडियो भी। और क्या है काबा में शिव मंदिर की वो कहानी जो हिलाकर रख देगी आपको। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। जब हमने काफी ज्यादा रिसर्च की तो हमें काबा का एक पुराना नक्शा मिला। इस नक्शे को ध्यान से देखिए। यह नक्शा अष्टकोणीय आकार में है। इसको जूम करके देखने पर यह पता चलता है कि इसमें उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। पूरे इस्लामी साहित्य में और पूरे इस्लामी परंपरा में ऐसे नक्शों पर किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल बनाए जाने का उल्लेख नहीं मिलता। इस नक्शे से यह पता चलता है कि काबा का निर्माण वैदिक अष्टकोणीय आकार में हुआ था। बीच में जो आपको स्क्वायर जैसी चीज दिख रही है ये काबा है। मंदिर के 8 कोणों पर वैदिक अष्ट दिक्पाल भी हैं, जिसमें इंद्र, वरुण, यम, अग्नि, वायु, कुबेर, ईशान और निरुत होते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इस्लामी धर्म स्थल वैदिक अष्टकोणीय आकार में हो। निसंदेह यह मक्केश्वर महादेव मंदिर का गर्भगृह रहा होगा। अभी कुछ समय पहले की बात है। पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने कहा था कि भारत के कई मंदिरों व मठों को तोड़कर मुस्लिम शासकों ने मस्जिदें बनाई हैं, लेकिन अब सनातन धर्मावलंबी हिंदू गुलामी की भावनाओं से मुक्त हो रहे हैं। उन्होंने जो खोया है उसे लेने का जज्बा व जागृति उनके अंदर आने लगी है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये भी कहा है कि मक्का में मक्केश्वर महादेव मंदिर का विध्वंस करके मुस्लिम शासकों ने मक्का बना दिया। हिंदू समाज उसे लेकर रहेगा क्योंकि मक्केश्वर महादेव हिंदुओं की आस्था का केंद्र। ध्यान रहे ये कोई छोटे मोटे संत नहीं है बल्कि पूरी पीठाधीश्वर हैं, शंकराचार्य हैं और इनके पास जितना ज्ञान है वह अन्य संतों के पास शायद ही हो। ये जो भी बोलते हैं वो सबूतों के साथ बोलते हैं। काशी की बात क्यों करें, काशी तो हमारी है। मक्का में भी मक्केश्वर महादेव भी थे, आगे क्या करते। उन्होंने ये भी कहा कि विश्व में कुल 204 देश हैं। इसमें से 1 दर्जन से अधिक ऐसे हैं जो हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद इसमें शामिल हो जाएंगे। खैर फिर से काबा पे ही आते हैं। मित्रों, एक वैज्ञानिक हैं और एक एनालिस्ट हैं जो आर्कियोलॉजिकल चीजों का अध्ययन करते हैं। इनका नाम है डैन गिब्सन। डैन गिब्सन ने मक्का में हिंदू धर्म के प्रमाणों पर शोध किया और इन्होंने जो कहा वह हैरान कर देने वाला था। डैन गिब्सन ने यह माना कि भारत में महाराजा विक्रमादित्य के शासन काल में अरब तक भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की ध्वजा फहरा रही थी और उस समय मक्का में मक्केश्वर मंदिर का इस प्रकार से निर्माण कराया गया था। उन्होंने क्या कहा ये आप खुद सुन लीजिए। Now first, these Muslims liked the idea that there were 360 idols in the Kaaba.
So this makes it seem like a Hindu place to them. Fortunate are those who were born during King Vikram's reign. He was a noble, generous, dutiful ruler devoted to the welfare of his subjects. But at that time, we Arabs, oblivious of God, were lost in sensual pleasures. इसके अलावा सर विलियम डरमॉन्ड अपने ग्रंथ ओरिजिन में लिखते हैं कि प्राचीन काल में अरब लोग शैवपंथी थे। मोहम्मद, रब, मोजेस, मैमोनी आदि से पूर्व अनेक युगों तक अरबों में शिव भक्ति ही प्रचलित थी। सारे मानव उसी धर्म के अनुयायी थे। विश्व के लगभग सारे ही लोगों का वही धर्म था। विविध प्रकार के पत्थर, गोल, कोई स्तंभ के आकार का, कोई पिरामिड के आकार का प्राचीन समय से पूजा जाता था। यह खंड 2 पेज नंबर 407 और 435 के बीच में है। इतिहास में यह भी उल्लेख मिलता है कि मक्का एक प्रसिद्ध स्थल था जहां महादेव के शिवलिंग थे और 360 अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां थी। इसका उल्लेख तो इस्लामी साहित्यों में भी किया जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने काबा में 360 मूर्तियां तुड़वाई थी। अब आखिर सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि आखिर जब वहाँ मूर्तियां थी तो वह किसकी मूर्तियां थी जो तोड़ी गईं? एक बहुत पुराने लेखक है जिनका नाम R.G. वेलेस है। इन्होंने अपने ग्रंथ मेमोइर्स ऑफ इंडिया में लिखा है कि अरबस्तान तक के प्रदेशों और उत्तरी ईरान में भी हिंदू बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ये लोग वहीं के प्राचीन निवासियों के वंशज, वे किन्हीं अन्य देशों से आकर यहाँ नहीं बसे। जब हजारों की संख्या में स्थानीय जन मुसलमान बनाए जाने लगे तो उनमें जिन्होंने किसी भी दबाव व प्रलोभन में फंसकर इस्लाम स्वीकार नहीं किया, ये वो लोग हैं। इस्लामी ज्ञानकोश में लिखा है कि मोहम्मद के दादा काबा मंदिर के पुरोहित थे। मंदिर के प्रांगण के पास में ही उनका घर था और उनके उस मंदिर में 360 देव मूर्तियां हुआ करती थी। इतिहासकार पियोनोक कहते हैं कि खुद इस्लाम शब्द ही संस्कृत के इशाइलम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है देवता का मंदिर, और काबा प्राचीन काल से अरबों का प्रमुख इशालयम था। मोहम्मद का परिवार वहां का पुजारी था। अरब के लोग उस इशालयम के अनुयायी थे। इतिहासकार बेर्थोल्ड लिखते हैं कि काबा मंदिर की प्रत्येक दीवार या कोना विश्व की एक एक विशिष्ट दिशा से संबंधित था। अर्थात काबा मंदिर अष्टकोणीय था। सनातन संस्कृति में 8 दिशाएं चारों ओर, 2 ऊपर नीचे, इस प्रकार 10 बताई जाती हैं। न्यूयॉर्क सिटी में एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर डेविड ए किंग लिखते हैं कि मोहम्मद के समय यहाँ 360 मूर्तियां थी। यह सूर्य पूजा का स्थान था। वायु के प्रचलन की 8 दिशाओं से उसके 8 कोने संबंधित हैं। ये 8 कोने वही हैं जो आपने मैप में देखे। इसके अलावा इतिहास में ये भी कहा जाता है कि भारत में जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो युद्ध में बचे हुए कौरव पश्चिम एशिया की ओर चले गए थे और उन्होंने वहीं पर अपना राज्य स्थापित किया था। कहा जाता है कि कुरैश उनके ही वंशज हैं और मोहम्मद के घराने का नाम भी कुरैश था। कहा जाता है कि अरब स्थान में जो काबा का मंदिर था उसका स्वामी कुरैश कुल ही था और उसी कुल में मोहम्मद का जन्म हुआ था। महादेव उनके कुलदेव थे। मोहम्मद काबा की सभी देवी देवताओं की मूर्तियां भंग कर देता है और केवल शिवलिंग सुरक्षित रखा, जिसे हज करने वाले आज भी माथे से लगाते हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।